वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज पर पेशरफ्त। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज से कशीदा हालात के बाद माहौल पुरसकून हो गया है। वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ। मुज़ाकरात का पहला दौर 2 घंटे जारी रहा, जबकि ज़राए के मुताबिक पहले दौर के बाद अवामी एक्शन कमेटी रहनुमाओं की धीरकोट में मुशावरत हुई। हुकूमती वफ़द के साथ अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ आज होगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस खबर से मुताल्लिक जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा यासिर। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का नोटिस जो है वो काम कर गया है। अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में जो पेशरफ्त है वो सामने आ गई है। एक तो आज़ाद कश्मीर भर में 3 रोज से जो कशीदा हालात थे अब उसका जो माहौल है वो पुरसकून हो गया है। वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का आज जो पहला दौर था वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ है और इस चीज पर इत्तफाक किया गया है कि कल जो है वो दूसरा दौर होगा मुज़ाकरात का, और आज जो है वो दूसरा दौर होगा। और इस दौर में अब मजीद आगे जो है मुज़ाकरात को बढ़ाया जाएगा। मुज़ाकरात के पहले दौर की अगर बात की जाए तो 2 घंटे तक एक्शन कमेटी और इसी तरह से जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का दौर 2 घंटे तक चला। और पहले दौर के बाद जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने दीर कोर्ट में अपनी मशावरत भी की है, क्योंकि आज फिर दोपहर को मुलाकात होनी है एक्शन कमेटी की और हुकूमती कमेटी की। तो आज जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा है और जो हुकूमत ने भी कुछ तजावीज़ दी हैं उसके ऊपर आज फिर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसी तरह से शौकत नवाज मीर जो है अवामी एक्शन कमेटी वक्त के हमरा जो है वो दीर कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। जब ठीक है, दीर कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमें अपडेट किया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई, बहुत से मामलात पर इत्तेफाक राय भी हुआ। बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से असल मसाइल हल होने चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम मुहिब वतन है, उम्मीद है मसले को पुरअमन तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तक जो नुकसानात हुए इस पर हम सबको दुख और अफसोस है, और हमारी सबकी ख्वाहिश है कि मज़ीद इस तरह आगे न चले और ये बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से जो उनके जेन्युइन इशूज़ है वो रिज़ाल हो जाए, आपस में बैठ जाए और मज़ीद कश्मीर की ये सारी लॉकडाउन और लोगों की तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। पहले भी उनसे यही मुज़ाकरात हुए कि हम उनके तमाम जायज़ हकूक़ के ऊपर उनके साथ हैं, और आज भी उनसे बड़ी तफसील से बातें हुई हैं। उस जो आउटकम था, उनके जो साथी हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उसके बाद वो अपने साथियों से मशवरे के लिए गए हैं, और हमें तवक्को है इंशाअल्लाह कि ये जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल के ज़रिए हम लोगों को डायलॉग के ज़रिए मामलात का हल निकाल लेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हम पुरअमन तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएंगे। हर पाकिस्तानी शहरी, हर आज़ाद कश्मीर का शहरी हमारा अजीज़ बाशिंदा है, और सब का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। हमको अमन के रास्ते पर और बातचीत के ज़रिए हर मसले को हल करना है, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदगान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मक़दम किया है। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ चीफ जस्टिस और सहाफ़ियों समेत हर तबके ने अवामी एक्शन कमेटी को मुस्बत मुज़ाकरात करने की तलक़ीन की। साबिक़ चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट सैयद मंजूर गिलानी ने अवामी एक्शन कमेटी से अपील की है कि हुकूमती कमेटी से बातचीत करके अपने मुतालबात सामने रखे। जानब से जो वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल जो कमेटी तश्कील दी गई है मुज़ाकरात के लिए, इसका अहले कश्मीर ने खैर मक़दम किया है। हम इस मौका पे अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान से भी कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जो एक तनाव की सूरत हाल है, उसका इदराक करते हुए गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानब बढ़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस वक्त जो कमेटी बनाई है, जो पार्लियामेंट के जो लोग आए हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आ चुके हैं, जिसमें हमारे साबिक़ सदर सरदार मसूद खान साहब भी जो है वो शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। ये खिता अफरा तफरी का मुतअम्मल नहीं हो सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी मामलात थे उनको देखने के लिए, उन पर नज़रसानी के लिए एक कमेटी भेज दी है। अब इस वक्त गेंद जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की कोर्ट में है कि अगर अवामी एक्शन कमेटी ने इससे फ़ायदा ना उठाया
तो मुस्तकबिल में जो हालात ख़राब होंगे उसकी जिम्मेदारी भी कमेटी के ऊपर होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एस्काब्स की पुरजोर खैर-मक़दम करता हूँ। एक हाई लेवल डेलीगेशन आज़ाद कश्मीर में भेजा है ताकि वो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो चीज़ मुतालबे और अवामी एक्शन कमेटी के उनको अटेंड करें, उनको हल करें। दुनिया में जहाँ जंगें होती हैं, जंगों के बाद उनकी फतूहात की कंसोलिडेशन भी बातचीत से होती है। मैं अवामी एक्शन कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि वो इस कमेटी का भरपूर इसका ताउन करें, इसका खैर मकदम करें और इसके साथ इसको पूरा वक्त दें कि मामला को हल करें। और वफाकी पुलिस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया गया। सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया और कैफेटेरिया में भी तोड़ फोड़ की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट मांग ली है। वफाकी पुलिस का एहतजाजी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के लिए नेशनल प्रेस क्लब पर दावा। पुलिस एहलकारों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद, कैफेटेरिया में भी तोड़ फोड़, सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज, जुम्मा को यौम सियाह मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के लिए वफाकी पुलिस एहलकार नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुस गए, कैफेटेरिया में तोड़ फोड़ की और क्लब में मौजूद सहाफ़ियों और अमले को बुरी तरह मारा और पीटा। मुजाहिरीन के शोबे में सहाफ़ियों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई। प्रेस क्लब अरकान जमा हुए, पुलिस अकबी दरवाजे से बाहर निकल गई। मामला जैसे ही मीडिया पर उठा तो वफाकी हुकूमत हरकत में आई, वाक़या को अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी प्रेस क्लब पहुँचे, वाक़या की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए सहाफ़ियों से माजरत की। उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अचानक एक वाक़े के बाद एक रिएक्शन के तौर पर अगर जो चंद पुलिस अफसर सिपाही अंदर आए हैं उन्हें नहीं आना चाहिए था, इस बात पे भी हम एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे और बाकी जो आपका हाउस फैसला करेगा हम उसे मनोअन जो है इंटीरियर मिनिस्टर कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करें। इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करता हूँ और ना सिर्फ मज़म्मत बल्कि माजरत खां है और माजरत खां हूँ। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन वाक़या है। हमारे साथियों के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं। हमने मार्शल लॉ भी देखे, इमरजेंसी सूरत हाल भी देखी, कभी इंतजामिया या पुलिस ने अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं की। आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन और बदतरीन वाक़या है। हमने मार्शल लॉ द्वार भी देखे हैं, हमने एमरजेंसी और एमरजेंसी प्लस भी देखी है। कभी इंतजामिया या पुलिस प्रेस क्लब के अंदर दाखिल नहीं होती। हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अफजल भट्ट ने ऐलान किया कि पुलिस गर्दी के खिलाफ जुम्मा को मुल्क भर के सहाफ़ी यौम स्याह मनाएंगे और तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद। CBNE, PFUJ और एमेंड ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सहाफ़ती तंजीमों का हुकूमत से मुतालबा। सहाफ़ती तंजीमों का कहना है कि सहाफ़ियों की किरदार कशी करना फौरी बंद की जाए, सहाफ़ियों को दबाव में लाना और इजहार राय को सलब करना बंद किया जाए। मीडिया ने जंग के दौरान इंतहाई जिम्मेदारी से मुल्की और कौमी मफाद को मद्देनज़र रखा। मीडिया ने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की। रिपोर्टर और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आज़ादी सहाफ़त के नज़रिए की खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मालूमात तक बिला रुकावट रसाई का हक देता है। सहाफ़ती तंजीमों ने वाक़े को सहाफ़ियों के खिलाफ तवातुर से जारी कार्रवाइयों का तसलसल करार दिया।